प्रयागराज माघ मेले की चिंगारी अब यूपी विधानसभा की दहलीज पार कर सूबे की सियासत में आग लगा चुकी है। मौनी अमावस्या पर संगम तट पर हुए विवाद ने अब योगी बनाम शंकराचार्य का रूप ले लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में दो टूक कहा कि हर कोई खुद को शंकराचार्य नहीं लिख सकता, तो वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें राज धर्म की याद दिला दी। देखिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों योग और सिंहासन के बीच तीखी बहस छिड़ी है। मुद्दा है शंकराचार्य की पदवी, परंपरा और संगम का स्नान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के पटल से बिना नाम लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी पद की गरिमा नियम और परंपरा से तय होती है। कोई भी खुद को शंकराचार्य घोषित नहीं कर सकता। शंकराचार्य का पद भारत की सनातन धर्म में सर्वोच्च और सम्मानित पद माना जाता है। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहाँ तहाँ वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। योगी यही नहीं रुके। उन्होंने संगम पर हुए विवाद और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर सफाई देते हुए कहा कि अगर वे खुद या कोई बड़ा पदधारक भीड़ के बीच बिना नियम स्नान के लिए जाता तो भगदड़ की स्थिति पैदा हो सकती थी। लेकिन मुख्यमंत्री के इस प्रहार पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने तीखा पलटवार किया। वेशभूषा धारण कर लेने से आप वो नहीं हो सकते। खाकी की ड्रेस पहन लेने से कोई पुलिस नहीं होता। उसी तरह से चितकबरा ड्रेस पहन लेने से कोई सैनिक नहीं होता। सफेद कुर्ता पैजामा पहन लेने से कोई नेता नहीं होता। इसी तरह से गिरुआ कपड़ा धारण करके कोई यति योगी सन्यासी नहीं हो जाता। उसके लिए वैसा आचरण होना चाहिए। योगी कहाँ है? किस कौन तरफ से योगी है बताओ? जो सनातन धर्म को जानता समझता है उसकी नजर में बिल्कुल योगी नहीं है। संतों के इस विवाद में अब सियासी दलों ने भी एंट्री मार ली है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर शंकराचार्य का अपमान करार दिया। अखिलेश ने सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी धर्म के रक्षकों का अपमान कर रही है। हमारे पूजनीय शंकराचार्य को, जो हमारी पौराणिक परंपरा रही है, जो हमारी सनातनी परंपरा रही है, उस त्रिवेणी को तोड़ा है जो किसी भी मुख्यमंत्री ने या किसी भी राज्य में इस तरह की परंपरा को, सनातनी परंपरा को किसी ने नहीं तोड़ा। तो दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मुख्यमंत्री के समर्थन में उतर आए और इसे नियम कानून का पालन बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान का मैं समर्थन करता हूँ और उन्होंने पूरे स्पष्ट रूप से क्या प्रक्रिया है, कैसा सम्मान होना चाहिए, कैसे लोगों को रहना चाहिए, देश कानून से चलता है और संवैधानिक व्यवस्था का समर्थन करना चाहिए। धार्मिक व्यवस्था अलग है और संवैधानिक है, लेकिन जो भी कुछ पब्लिक जहाँ होती है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर है। तो ये जो भी प्रक्रिया रहा उन्होंने पूरा स्पष्ट कर दिया कि क्या रहा है और हमको लगता है सभी लोग उस पर कोई विवाद अब नहीं होना चाहिए। और सबको चूँकि हमें शंकराचार्यों के शब्द में बारे में जो कहा गया कि चारों होते हैं तो उसके उन्होंने बता दिया सबकी अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। उन्होंने चारों वेदों निश्चित रूप से बता दिया कि उसका क्या होता है। और हमको लगता है कि धार्मिक मामलों में माननीय मुख्यमंत्री से योगी आदित्यनाथ जी से बढ़िया कोई शायद नहीं जानता होगा, हम लोग भी नहीं जानते होंगे। दरअसल पूरा विवाद मौनी अमावस्या के दिन शुरू हुआ जब प्रयागराज में पुलिस ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी को संगम नूस तक जाने से रोक दिया था। पुलिस का कहना था कि सुरक्षा और भीड़ के चलते पैदल जाना जरूरी है, जबकि समर्थकों का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की। संगम की रेती से शुरू हुआ ये विवाद अब विधानसभा की चर्चा का केंद्र है। एक तरफ शासन की मर्यादा और सुरक्षा का तर्क, तो दूसरी तरफ धार्मिक परंपरा और पद की प्रतिष्ठा। देखना होगा कि जुबानी जंग आने वाले चुनाव और यूपी की सियासत पर क्या असर डालती है। टीम न्यूज़ टीम। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।